हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होता है, तो एटॉमिक मास, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। परमाणु द्रव्यमान है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने परमाणु क्रमांक के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर ली है कि भाई परमाणु क्रमांक क्या होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देखें आप, ठीक है। और इसके अलावा यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। और उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है विद्याशक्ति एजुकेशन के नाम से। वहाँ पर आपको हर रोज़ कुछ क्विज मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य प्रकार की जो जानकारियाँ हैं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित या अन्य प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। अपन पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसके बारे में? परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी तत्व, ठीक है, किसी तत्व के नाभिक, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है ना, नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब इस परमाणु द्रव्यमान का जो प्रतीक होता है इसको अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे दर्शाते हैं? एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसको ए से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसका योग क्या कहलाता है? वो कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ठीक है। प्रोटॉन का प्रतीक होता है P+ और न्यूट्रॉन का प्रतीक कौन होता है? और न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? N, ठीक है। तो प्रोटॉन का P+ और न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है N। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? दोनों का योग मतलब द्रव्यमान A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो एक आपके पास में ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। A बराबर P+N, या शॉर्ट में बोल दो बोले A बराबर P+N। P+ बोलने की जरूरत नहीं, A बराबर P+N अपने को तो याद रखना है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब यदि किसी तत्व में आपको परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, तो आप उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वो ज्ञात कर सकते हो। प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी तो P+ क्या हो जाएगा? A, P को इधर रहने दो, एक तरफ A है और N को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। N को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यदि द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा दे, यदि द्रव्यमान में से न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा दे तो शेष जो संख्या बचेगी वो प्रोटॉनों की बचेगी। इसी प्रकार यदि अपने को न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस P+। मतलब यदि अपन द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दे तो शेष जो संख्या बचेगी वो किसकी बचेगी? वो बचेगी अपने न्यूट्रॉन की। किसकी बचेगी? न्यूट्रॉन की बचेगी। तो मूल सूत्र तो यही है ना, जो मेन जो फॉर्मूला है वो यही है इसका। इसी से पक्षांतरण के द्वारा हमने ये दो और फॉर्मूला बना लिए हैं। तो अपने को फॉर्मूला एक ही याद रखना, A बराबर P+N। मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, है ना, किसी तत्व के नाभिक या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। मतलब A बराबर P+N हो जाएगा। P और N का मान पक्षांतरण करके आप फॉर्मूला बना सकते हो। और परमाणु द्रव्यमान का प्रतीक क्या होता है? A होता है। क्या होता है? A, ठीक है। अब बात करें परमाणु द्रव्यमान है उसकी इकाई क्या होती है?
उसको किस में मापते हैं? वही द्रव्यमान आ रहा पीछे, परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान। द्रव्यमान तो बहुत सारी चीजों का होता है, अपना भी द्रव्यमान है कुछ ना कुछ। तो द्रव्यमान को मापने के लिए अपन कुछ इकाइयां काम में लेते हैं। जैसे बात करें भार है, द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? भार। तो इनको मापने के लिए किलोग्राम है या बल है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन है। तो मापने के लिए जो पीछे इकाई लेते हैं वो क्या काम में लेता है? ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी इकाई अपन काम में लेते हैं, और इसकी इकाई होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आगे बात सुनिए, एटॉमिक ATOMIC, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट UNIT यूनिट। तो ये इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। और वर्तमान समय में, आधुनिक समय में इसका शॉर्ट रूप काम में लिया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट पूरा काम में नहीं लिया जाता है, जबकि इसका शॉर्ट फॉर्म काम में लिया जाता है, और वो है इसका U। ठीक है, U का मतलब हो जाएगा यूनिफाइड। U का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिफाइड हो जाएगा। तो आजकल क्या है, पीछे जैसे मान लिया किसी का परमाणु द्रव्यमान 23 है तो 23U लिख देंगे। पहले क्या लिखते थे? 23 AMU लिखते थे, तो 23 एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल शॉर्ट में क्या लिखते हैं? U लिख देते हैं पीछे। U का मतलब होता है यूनिफाइड, ये टे नहीं भाई, डे है। ठीक है, यूनिफाइड। ठीक है, तो ये इसका होता है आपके परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक इकाई है वो ये होती है यूनिफाइड में मापते हैं। किस में मापते हैं? यूनिफाइड में, या AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई, हिंदी में क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान इकाई। हिंदी में इसका हो जाएगा आपके परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास या द्रव्यमान यूनिट यानी इकाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिंदी के अंदर। तो कई बार है वो सवाल पूछ लिया जाता है आपके यहाँ से। ठीक है, कि एक तो यदि किसी तत्व में, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इधर देखोगे आप। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लिया कि कोई तत्व है और किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपको जैसे दे दिया जाए कि 40 है। कितना? 40 यूनिफाइड है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि उसका परमाणु द्रव्यमान 40 यूनिफाइड है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो, और न्यूट्रॉनों की संख्या है वो ज्ञात करो, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है वो भी आप बताओ। तो मान लिया कि ये आपसे 4 चीजें पूछी जा रही है। दिया हुआ एक ही है, एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान A बराबर 40 यूनिफाइड दिया हुआ है, और अब आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु क्रमांक उसका बताना है। ठीक है, तो अब कैसे इसको हल करेंगे? ठीक है, तो हल करेंगे, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ 40। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो इधर इसको अपन समझते हैं, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ इसका 40, तो A बराबर दिया हुआ 40। A बराबर क्या होता है? A बराबर P प्लस N होता है। ठीक है, तो दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। अब अपने पास में 3 मान में से 2 मान होने चाहिए, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ 1 मान। यदि प्रश्न ऐसा दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बराबर ही होती है। ज़्यादातर मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, इससे पहले वाले वीडियो में जब अपन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ज़्यादातर मामलों में या अपने को स्पष्ट जानकारी नहीं होती है तो अपन जितने प्रोटॉन होता है उतने न्यूट्रॉन रख सकते हैं। अदरवाइज प्रश्न में न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई होगी, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कुछ अलग होती है। तो मान लो कि अपन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या लेके चले। ठीक है, तो मान लिया न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें दे रखी है, मान लो कि आपके 22 न्यूट्रॉन दे रखे। कितने दे रखे? न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है 22। तो अब इसमें रखो फॉर्मूले में, तो A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा, A कितना है? 40, 40 इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या नहीं दी हुई है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? P प्लस क्या हो जाएगा? P प्लस हो जाएगा 40 माइनस 22। ठीक है, तो P प्लस हो जाएगा आपके 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब अपने को तो P का मान तो आ गया 18। लो इधर मैं लिख देता हूं, P का मान आ गया 18। अब
P का मान 18, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतना ही क्या होता है उसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक वाली सारी चीजें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखी है, वहां जाकर आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। वही क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होगा, बराबर रहेगा, ठीक है। ये पिछले वीडियो में ट्रिक के साथ वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लें तो 18 हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रोटॉनों की संख्या 18, धनावेश, और धनावेश 18 है तो ऋणावेश भी कितना होगा, 18। क्योंकि स्वतंत्र परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, या किसी भी परमाणु के अंदर है अपन बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो 18 18 18 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रश्न में वैसे ही दे रखी है, ठीक है। तो इसको मैं वापस हटा देता हूं, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या अपने को दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये तीनों सेम ही होते हैं। कोई सा भी आप तत्व ले लेना, ये तीनों चीजें सेम ही होती है। आप एक निकाल सकते हो तो फिर वो दोनों भी निकल जाए, या तो ये निकाल लो पहले, ठीक है, ये निकाल लिया तो ये और ये उसके बराबर ही होगी, या पहले ये निकाल लो या पहले ये निकाल लो, ठीक है। या मान लिया कि ऐसा दिया हुआ है कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे कि 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो उसका परमाणु क्रमांक बताओ। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब 11 ही प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। तो ये भी प्रोटॉनों की संख्या बराबर, तो जितने प्रोटॉन होते हैं वही क्या होता है, जेड, तो बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे बात सुन भाई, प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है 11, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर। इसलिए जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और ऐसे कई बार है वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे बात समझ में। अब इसमें एक चीज अपने को और ध्यान में रखनी है, ठीक है। और वो चीज क्या है, वो ये है कि अपने को इनको दर्शाने का तरीका क्या होता है। तो किसी भी तत्व को अपन दर्शाने का तरीका काम में लेते हैं, तो वो कौन सा है, देखो उसको, तत्व को दर्शाने का तरीका क्या होता है। तो तरीका ये होता है कि तत्व का प्रतीक होता है x। तत्व का प्रतीक क्या लेते हैं अपन, x लेते हैं, और नीचे लिखते हैं उसकी परमाणु संख्या। नीचे क्या लिखेंगे, उसकी परमाणु संख्या Z, और ऊपर लिखते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। जैसे मान लिया कि एक मैं उदाहरण दूं, जैसे 11 सोडियम 23, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये 11 तो क्या, परमाणु क्रमांक सोडियम का Z, ठीक है। X क्या हो गया, Na। X का मतलब है तत्व का प्रतीक, तो Na है, सोडियम की बात करें तो Na हो जाएगा, और A है, इसका कितना है, 23 है। A कितना है, 23 है। तो ऐसे किसी तत्व को अपन दर्शाते हैं। तो ये हो गया तत्व को दर्शाने का तरीका। अब अपन ने जितना परमाणु द्रव्यमान के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है, उसको मैं एक बार लिख देता हूं और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास क्या होता है, परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान को A प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या परमाणु द्रव्यमान इकाई हिंदी में, ठीक है, होती है, जिसे वर्तमान में केवल यूनिफाइड, यू का मतलब यूनिफाइड से दर्शाया जाता है। आगे बात करें, परमाणु द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला है A बराबर P प्लस N। तो P निकालना है तो A माइनस N हो जाएगा, और N निकालना है तो A माइनस P हो जाएगा। ये हो जाएगी इसके फॉर्मूले, ठीक है। तत्व को दर्शाने का जो तरीका है वो क्या काम में रहता है, तरीका है ZXA, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 11 सोडियम 23, तो 11 क्या है, इसका Z का मतलब परमाणु क्रमांक, X क्या है, Na, ठीक है, मतलब प्रतीक है तत्व का। X का मतलब होता है तत्व का प्रतीक, तो तत्व का प्रतीक क्या हो गया, Na, और तत्व का द्रव्यमान कितना है, 23। A को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान हो गया 23। तो यहाँ A का मतलब है परमाणु द्रव्यमान,
Z का मतलब है परमाणु क्रमांक और X का मतलब है, इधर लिख दिया मैंने, तत्व का प्रतीक। क्या हो जाएगा? तत्व का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने जो हमने पढ़ा है। अब एक दो उदाहरणों के द्वारा अपन इसको समझ लेते हैं और उसका आप उस उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्वेश्चन कैसे हल करना है उसका अपने को पता रहे। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक Z बराबर 19 एवं उसकी द्रव्यमान संख्या A बराबर 40 है तो निम्न की गणना करो। किस किस की गणना करनी है? तो देखो, एक तो प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, एक उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, एक उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो ज्ञात करनी है, और एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी ज्ञात करनी होती है, और फिर तत्व का नाम क्या है वो भी अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को इसका आंसर कैसे हल करना है? आंसर हो जाएगा कि अपने दिया हुआ क्या वो लिख दो, दिया हुआ परमाणु क्रमांक। क्या दिया हुआ? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक Z का मान दिया हुआ है। परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं अपन Z से, और Z का मान कितना है? 19 दिया हुआ है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जितना परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, वही उसमें क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह अपने को पता है कि चूंकि क्या होता है, चूंकि जितने प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक है वो बराबर रहते हैं। तो सबसे पहला जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, पहला आंसर क्या जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या P, प्रोटॉनों को दर्शाता है P से, तो ये कितनी हो जाएगी भाई? जितना Z है उतना ही क्या P है। Z का मान कितना? 19, तो 19 हो जाएंगे। आगे बात में अगला है अपने द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? द्रव्यमान संख्या होगी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को अपन द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दी हुई है 40। ठीक है, ये रही, देखो द्रव्यमान संख्या तो दी हुई है, और यहाँ पे परमाणु क्रमांक A बराबर Z बराबर दिया हुआ है। तो दूसरा द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या तो प्रश्न में ही दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान संख्या को अपन दर्शाते हैं S है, और A का मान दिया हुआ है 40। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे पूछ रहा है हमसे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी वो अपन फॉर्मूले से याद करेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो अपने पास में फॉर्मूला होता है, इधर देखते हैं अपन इस चीज को। अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब अपने को ज्ञात करना है न्यूट्रॉनों की संख्या n है ना, n बराबर ज्ञात करना है। तो n कितना हो जाएगा? n को इधर रहने दो। ठीक है, a इधर है, ये सॉरी a इधर है, और p को उधर भेज देते हैं, तो p प्लस। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा a माइनस पी, मतलब द्रव्यमान में से प्रोटॉन को घटा दो, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, n बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस पी, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को द्रव्यमान में से घटाना है। तो हल करो इसको, क्या होगा? ठीक है, n का मान हो जाएगा, द्रव्यमान कितना 40 दे रखा है क्वेश्चन में, और प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है 19, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 21, ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। आगे बात समझ में हो गया? ये हल हो गया, ये हल हो गया, और ये हल हो गया। अब बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। ठीक है, डी वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितना धनावेश उतना ही इलेक्ट्रॉन, है ना। P प्लस बराबर E माइनस होता है ना। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉन कितने दे रखे हैं? प्रोटॉन दे रखा है 19, तो 19 ही हो जाएगी। ठीक है, 19 हो जाएगी। ठीक है, आगे बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और कह रहा है कि तत्व का नाम क्या होगा? उस तत्व का नाम क्या होगा? तो तत्व का नाम बताओ देखो क्या हो जाएगा? ई वाले को हल करेंगे तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा? बताओ देखो, तत्व का नाम होगा परमाणु क्रमांक से 19 नंबर पर कौन सा परमाणु आता है? 19 नंबर पर कौन सा आता है? 19 नंबर पर आता है अपने पोटेशियम, और 20 नंबर पर कौन आता है? कैल्शियम। तो तत्व का नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, या प्रतीक लिख देता हूं मैं यहाँ पोटेशियम। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन हल करना है। तो इजी है, 3 चीजें इसमें सेम होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं,
ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, न्यूट्रॉन अलग होने के कारण द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, अलग। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान बोलता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो जाता है। आगे बात समझ में, तो ये अपने क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हर प्रकार की जो आप वैकेंसी होते हैं उसके आपको एक तो सूचना मिलेगी, साथ ही साथ हर रोज़ आप भौतिक विज्ञान से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के आपके क्विज भी है, ठीक है, कंबाइंड क्विज है। तो वो क्विज से आपका जो पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं उनका भी आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। और भी ढेर सारी अनेक जानकारियाँ आपको जो अपने चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।